Good evening, friends. Welcome to today's lecture of Cascade Control Loop. Friends, आज के लेक्चर में बेसिकली हम समझेंगे कि कैस्केड कंट्रोल कैसे किया जाता है, इसकी क्या ज़रूरत है और इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं. सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए. सो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग विथ कैस्केड कंट्रोल लूप. सो फ्रेंड्स, कैस्केड लूप को समझने के लिए मैं आपको बेसिकली दो केसेस बताऊंगा, केस 1 और केस 2. केस 1 में मैंने किसी कैस्केड लूप का यूज नहीं किया हुआ है, जबकि केस 2 जो है उसमें मैं कैस्केड लूप का आपको यूज करके दिखाऊंगा. सो फ्रेंड्स, इस एग्जांपल को थोड़ा गौर से देखिएगा. इसमें बेसिकली एक टैंक है. एक टैंक के अंदर आपका वाटर इन हो रहा है और वाटर आउट हो रहा है. इस टैंक में बेसिकली मेरे को टेम्परेचर मेंटेन करना है. उसका सेट पॉइंट आप अपने हिसाब से डाल सकते हो. बस उसको मेंटेन करने के लिए मैंने जो यूटिलिटी है वो एज ए स्टीम यूज की है. और इस टैंक के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए मैंने इसका जो वाटर आउटफ्लो की लाइन है वहां से एक कंट्रोलर लगा के इसके कंट्रोल वॉल से स्टीम के फ्लो को मैं बेसिकली कंट्रोल कर रहा हूं. लाइक मेरे को जितना डिजायर्ड होगा उस टेम्परेचर के हिसाब से मेरा स्टीम का कंट्रोल वॉल खुलेगा या फिर बंद होगा, वॉट एवर इज नेसेसरी. सो फ्रेंड्स, टेम्परेचर इनसाइड द टैंक इज मैनिपुलेटेड बाय स्टीम वॉल्व. मैं आपको समझा चुका हूं. ये अरेंजमेंट फ्रेंड्स याद रखिएगा तब इफेक्टिव काम करेगा अगर मेरी स्टीम की सप्लाई और स्टीम का वॉल्व दोनों कंसिस्टेंट तरीके से ऑपरेट हो रहे हैं तब. फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट करता हूं, ये सिस्टम मेरा तब इफेक्टिव काम करेगा अगर मेरी स्टीम की सप्लाई और स्टीम का वॉल्व दोनों में कंसिस्टेंसी है. मतलब वो समझिए फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए मेरे को x% टेम्परेचर के में चेंज आता है वेसल के, तो उसके लिए मेरे को एक फिक्स y% वॉल्व की ओपनिंग हर बार खुलनी चाहिए. अगर वैसा होता रहेगा तब तो ये सिस्टम मेरा परफेक्ट तरीके से काम करेगा. लेकिन फ्रेंड्स, मान लीजिए कि ये जो स्टीम सप्लाई की लाइन आ रही है आपने इसी सप्लाई से और कहीं पे टैपिंग देके रखी हुई है. इन दैट केस क्या होगा, जब आप वहां पे भी वॉल्व खोल दोगे तो एकदम से जो स्टीम का प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा. इन दैट केस क्या होगा फ्रेंड्स, आपका ये वॉल्व तो मान लीजिए ये वॉल्व आपका प्रॉपर ऑपरेट हुआ, लेकिन पीछे से आने वाला जो स्टीम का प्रेशर है वो कम हो जाएगा, तो आपका जो टेम्परेचर है वो बेसिकली मेंटेन नहीं हो पाएगा अगर आप एक सिंगल कंट्रोलर के साथ में काम करते हो तो. फ्रेंड्स, दोबारा समझाता हूं कि मान लीजिए आपको इसमें टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो फ्रेंड्स प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपको जो टेम्परेचर मेंटेन करना है उसके हिसाब से इस कंट्रोल वॉल को एक पर्टिकुलर अमाउंट में खुलना होगा. लेकिन अगर ये जो पीछे से स्टीम आ रही है, आपने मान लीजिए इसी लाइन से और किसी वेसल को सप्लाई देके रखा है और आपने जैसे ही वहां पे भी लाइनअप किया तो आपके स्टीम का जो प्रेशर है वो डिक्रीज कर गया. इन दैट केस आपको जो मिलने वाला स्टीम का प्रेशर इस लाइन में एक्सपेक्टेड था वो प्रेशर फ्रेंड्स आपको कम मिलेगा. तो क्या होगा, कंट्रोल वॉल्व को लगा कि सेम प्रेशर की स्टीम आ रही है लेकिन स्टीम का तो प्रेशर कम था, तो जो डिजायर्ड मेरे को टेम्परेचर मिलना चाहिए वो टेम्परेचर फ्रेंड्स मेरे को नहीं मिलेगा केस 1 में. सो फ्रेंड्स, होप आपको केस 1 पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा. नाउ फ्रेंड्स, बात करते हैं केस 2 की. फ्रेंड्स, केस 2 में आप देखिए सेम सिस्टम है मेरा. एक मेरा वाटर इन हो रहा है, एक मेरा वाटर आउट हो रहा है. यहां पे टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए मैंने सेम एज यूजुअल स्टीम की जैकेट लगा रखी है. बट फ्रेंड्स, यहां पे क्या है, मैंने बेसिकली दो कंट्रोलर्स का यूज किया है. ये देखिए फ्रेंड्स, कंट्रोलर 1 एंड कंट्रोलर 2. फ्रेंड्स, कंट्रोलर 1 जो है ये बेसिकली क्या करता है, आपका ये जो वाटर का टेम्परेचर है उसके हिसाब से फ्रेंड्स ये कंट्रोलर 1 को कंट्रोल करता है. और कंट्रोलर 1 फ्रेंड्स क्या करता है, स्टीम के फ्लो रेट के हिसाब से ये आपका कंट्रोल वॉल की ओपनिंग को कंट्रोल करता है. सो फ्रेंड्स, आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूं. फ्रेंड्स, इस केस में हमने क्या किया है, एक सेकंड कंट्रोलर लगाया है जिसने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है कि ये क्या करेगा, कंट्रोल वॉल की ओपनिंग को वेरी करता रहेगा डिपेंडिंग ऑन स्टीम का फ्लो रेट कितना है. दोबारा समझिए फ्रेंड्स, वहां पे लास्ट केस में हमारे पास में एक सिंगल कंट्रोलर था तो स्टीम के फ्लो रेट के हिसाब से हमारा वॉल की ओपनिंग नहीं वेरी हो रही थी.
इस केस में फ्रेंड्स हमने क्या किया है, एक और कंट्रोलर लगा दिया है। ये कंट्रोलर बेसिकली मेरा क्या करेगा, स्टीम के फ्लो रेट के हिसाब से फ्रेंड्स ये कंट्रोलर मेरा कंट्रोल वाल्व की ओपनिंग को कम या ज्यादा करता रहेगा। इंस्टेड ऑफ डिक्टेटिंग हाउ वाइडली द वॉल शुड बी ओपन, फर्स्ट कंट्रोलर जो क्या करेगा वो जस्ट ये बताएगा कि इसको कितना डिजायर्ड स्टीम का फ्लो रेट चाहिए। दोबारा समझिए फ्रेंड्स, जो फर्स्ट कंट्रोलर है वो खाली सेकंड कंट्रोलर को ये सिग्नल देगा कि मेरे को कितना टेम्परेचर लेके जाना है, मुझे कितना टेम्परेचर चाहिए। उसके हिसाब से जो सेकंड कंट्रोलर है ये क्या करेगा, जो स्टीम के कंट्रोल वाल्व की ओपनिंग है उसको मेंटेन करेगा, ये देखते हुए कि फ्लो रेट पीछे से कितना आ रहा है। सो फ्रेंड्स, जो सेकंड कंट्रोलर है वो क्या करेगा, आपके ओपनिंग को मेंटेन करेगा अंटिल द स्टीम, जो भी स्टीम का फ्लो रिक्वेस्ट किया गया वो जब तक नहीं मिलता है। सो फ्रेंड्स, इस केस में क्या होगा, अगर आपका कहीं पे कोई वॉल्व ओपन कर देता है या कुछ भी कर देता है, तो ये जो सेकंड वाला कंट्रोलर लगा है ये उस हिसाब से इस कंट्रोल वाल्व की ओपनिंग को कम या ज्यादा कर सकता है। सो फ्रेंड्स, बेसिकली जो फर्स्ट केस मैंने आपको बताया था उसमें हम अच्छे तरीके से कंट्रोलिंग नहीं कर पा रहे थे अगर मेरा स्टीम का फ्लो रेट वेरी कर जाता है या फिर मेरा कंट्रोल वाल्व अगर स्टक हो जाता है। बट इस केस में फ्रेंड्स, अगर मेरा कंट्रोल वाल्व स्टक हो जाता है या फिर स्टीम का फ्लो रेट वेरी करता है, इन दैट केस इवन आई हैव अ बेटर कंट्रोलिंग देन केस वन। सो फ्रेंड्स, ये जो सेकंड केस होता है जिसमें बेसिकली हम दो या फिर उससे ज्यादा कंट्रोलर्स यूज करते हैं, इसको बेसिकली हम बोलते हैं कैस्केड लूप, जिसको मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छे से क्लियर करूंगा। फ्रेंड्स, कैस्केड कंट्रोल, इन केस ऑफ कैस्केड कंट्रोल बेसिकली देयर आर 2 और मोर कंट्रोलर्स। फ्रेंड्स, कैस्केड कंट्रोल के केस में हमेशा 2 या फिर उससे ज्यादा कंट्रोलर्स होते हैं, जिसमें आपका जो एक जो कंट्रोलर होता है उसका जो आउटपुट होता है वो दूसरे कंट्रोलर के लिए सेट पॉइंट बनता है। दोबारा समझिए फ्रेंड्स, एक जो आपका कंट्रोलर होता है उसका जो आउटपुट होता है वो दूसरे के लिए इनपुट होता है। लाइक फ्रेंड्स, इस डायग्राम को आप गौर से देखिए, एक जो लेवल कंट्रोलर है, ये लेवल कंट्रोलर फ्रेंड्स क्या कर रहा है, ये डिराइव कर रहा है द सेट पॉइंट ऑफ अ फ्लो कंट्रोलर। ये लेवल कंट्रोलर कितना लेवल मेंटेन करना है उसके हिसाब से ये फ्लो कंट्रोलर को एक सेट पॉइंट भेज रहा है। और ये फ्लो कंट्रोलर फ्रेंड्स क्या कर रहा है, ये जो फ्लो कंट्रोलर है वो उस हिसाब से ये जो आपका नीचे का लगा हुआ कंट्रोल वाल्व, ये इस फ्लो मीटर के साथ में कोऑर्डिनेट करके इस कंट्रोल वाल्व की ओपनिंग को मैनेज कर रहा है ताकि मेरा जो लेवल है वो एक पर्टिकुलर लेवल पे रह पाए। सो फ्रेंड्स, याद रखिए यहां पे लेवल कंट्रोलर और फ्लो कंट्रोलर्स, 2 कंट्रोलर आपस में एक साथ कोलैबोरेट होकर काम कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसा कोई भी सिस्टम जहां पे 2 या फिर उससे ज्यादा डिफरेंट कंट्रोलर्स एक साथ में यूज किए जाते हैं और जहां पे एक का जो आउटपुट होता है वो दूसरे का इनपुट बनता है, ऐसे सिस्टम्स को फ्रेंड्स बेसिकली हम बोलते हैं कैस्केड कंट्रोल लूप्स। सो फ्रेंड्स, होप आपको कैस्केड कंट्रोल लूप्स क्लियर हो गए होंगे। लाइक फ्रेंड्स, याद रखिएगा बेसिक जो कैस्केड कंट्रोल लूप होता है उसमें एटलीस्ट 2 लूप्स होते हैं। जो पहला लूप होता है उसको या तो हम आउटर लूप बोलते हैं या मास्टर लूप या फिर प्राइमरी लूप। जो सेकंड लूप होता है उसको हम या तो इनर लूप बोलते हैं या फिर स्लेव लूप या फिर सेकेंडरी लूप। जो आउटपुट होता है प्राइमरी कंट्रोलर का वो बेसिकली सेट पॉइंट होता है मेरा सेकेंडरी कंट्रोलर का। लाइक ये जो मेरा प्राइमरी कंट्रोलर है इसने जो आउटपुट दिया ये बेसिकली मेरा सेकंड कंट्रोलर का बेसिकली सेट पॉइंट बन जाता है। सो फ्रेंड्स, कैस्केड कंट्रोल की ये कंट्रोलिंग कैस्केड कंट्रोल लूप्स की ये बेसिकली आपकी कंट्रोलिंग स्ट्रेटेजी होती है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कैस्केड कंट्रोल लूप के एडवांटेजेस की, सो फ्रेंड्स कैस्केड कंट्रोल लूप में क्या होता है, ये आइसोलेट करता है स्लोअर आउटर लूप को फ्रॉम वॉल प्रॉब्लम्स या फिर अगर और कोई डिस्टर्बेंस आता है इनर लूप में तो ये क्या करता है उसका ध्यान रखता है। सेकेंड, अगर आपका जो प्रोसेस है इसमें नॉन लीनियरिटी है तो जो प्रोसेस है वो कैस्केड लूप की हेल्प से स्टेबलाइज किया जा सकता है। थर्ड, कैस्केड लूप की हेल्प से जो हमारे डिस्टर्बेंसेस हैं वो भी मिनिमाइज किए जा सकते हैं। ये वहां पे यूजफुल होता है फ्रेंड्स जहां पे आपका जो प्रोसेस डायनेमिक्स है वो काफी स्लो होती है। सो फ्रेंड्स, ये बेसिकली एडवांटेजेस होते हैं कैस्केड कंट्रोल लूप के। नाउ फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कैस्केड कंट्रोल लूप के डिसएडवांटेजेस की। फ्रेंड्स, इसका पहला डिसएडवांटेज होता है इट रिक्वायर्स एन एडिशनल मेजरमेंट टू कंट्रोल। फ्रेंड्स, इसके लिए हमें एक एडिशनल वैल्यू को मेजर करना पड़ता है फॉर कंट्रोलिंग। सेकेंड,
एक एडिशनल कंट्रोलर का कॉस्ट आता है, जिसका आपको कॉस्ट भी आएगा, प्लस आपको बार बार उसकी ट्यूनिंग भी करना पड़ेगा। थर्ड, जो फ्रेंड्स इसकी कंट्रोल स्ट्रेटेजी होती है वो आपकी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल कंट्रोल लूप्स। फ्रेंड्स, होप आपको मेरा आज का कैसेट कंट्रोल लूप का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर किसी को किसी भी तरीके का डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, कल के लेक्चर में मैं बेसिकली आपको ये बताऊंगा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर के कितने टाइप्स होते हैं, मैं उसके बारे में कल के लेक्चर में डिस्कस करूंगा। फ्रेंड्स, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।